फील द डिवाइन लव। दोस्तों, टावर मोमेंट, जिन्होंने भी आपके साथ निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया है, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है किसी भी प्रकार से, यहाँ पर उनके लाइफ में टावर मोमेंट आ रहे हैं। मुझे ये जो इंट्यूशंस हैं बहुत लंबे समय से मिल रहे हैं आज के दिन, इसीलिए मैं रात में भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है कल सुबह तक आपको मिल जाए। जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, हम कहेंगे जिन्होंने आपके और आपके पर्सन को भ्रमित किया है, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जिन्होंने आपको और आपके पर्सन को भ्रमित किया है, आपके पर्सन के माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर माइंड डाइवर्ट मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है जिससे कि आपके पर्सन भ्रमित हो जाए और वो समझ ना पाए, आपके सोल कनेक्शन भ्रमित हो जाए, या आप एक ऐसे कार्य कर रहे थे जो कार्य आपके लिए था लेकिन आप उस कार्य से हट जाएं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भ्रमित होने की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। ये पूरी तरीके से आपको भ्रमित करने ही आए थे, या ये आपसे इमोशनली बातें करते थे, इमोशनली अटैच होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और आपको सडन समझ में आया कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। द मून का कार्ड आप देखिए, इनके लाइफ में रिटर्न हो रहा है। ये इमोशनली डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं अभी। इनको इतना जैसे कि ना इनके कर्मा का जो फल है ना, इनको ऐसा मिल रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में इतने लोगों के साथ कहीं ना कहीं निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया, या इतने लोगों को इन्होंने दुखी किया, लेकिन इनको वो सारी चीज़ों को ये हल्के रूप में लेते थे, इसलिए क्योंकि इनको कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जब कर्मा का जो बैक हो रहा है ना, कर्मा बैक हो रहा है इनके लाइफ में, तब इनको समझ में आ रहा है कि द मून की जो एनर्जी है इनके लाइफ में ही प्रोजेक्ट हो रही है। इन्होंने आपके फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट किया, आपके इमोशनल डिसबैलेंस किया। ये सारी स्थिति ये अब पिछले 2 महीने से ये महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने कॉल या मैसेज के द्वारा किसी भी प्रकार से आपके तरफ नाइट ऑफ सोर्स कुछ ऐसी चीज़ें भेजी जैसे कि आप डिसबैलेंस हो जाए, मतलब किसी और को आपके बारे में बताकर और आपका नंबर देकर आपको कॉल भी करवाया हो। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है नाइट ऑफ सोर्स से, लेकिन आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में थे। आप बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं हुए, बल्कि आपके सोल कनेक्शन ये देखकर, आपकी सोल फैमिली ये देख कर कि आप पहले से कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। आपके सोल कनेक्शन को आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आई जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया, जब ये करवाए किसी से, और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, प्योरिटी है, वो और भी ज़्यादा बाहर निकली और आप और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया। ठीक है, बहुत ही अलग एनर्जी है। तो टावर मूवमेंट तो इनके लाइफ में आया। देखिए, इन्होंने जो भी किया 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से आपके और आपके पर्सन के बीच में डिसबैलेंस करवाना, या आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका जो ग्रोथ है इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये इनको भी इंट्यूशंस आ रहे थे और ये आपको आपके राह से भटकाने के लिए ये फिर से रिटर्न आपके लाइफ में आए और आप इसे समझ चुके थे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स से एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप समझ गए कि इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके पर्सन को भी धीरे धीरे समझ में आने लग गया, आपके सोल फैमिली को भी धीरे धीरे समझ में आने लग गया। वो भी इन लोगों के कॉल और मैसेज को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और ये पूरी तरीके से निकल रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से निकल रहे हैं क्योंकि वो ये समझ चुके हैं 2 ऑफ कप से कि आपका और उनका एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है और आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके लिए डेडिकेटेड। अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं थी, अभी तक जो उनके अंदर आपके प्रति, देखिए, प्रेम तो स्टार्टिंग से ही था, ठीक है, लेकिन ये डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि द मून की एनर्जी है निगेटिविटी की वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया उन्हीं के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके ही मैरिड लाइफ में, यहाँ पर उनके प्रोफेशनल लाइफ में प्लस उनके मैरिड लाइफ में यहाँ पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया है, जगलिंग स्टार्ट हो गया है उनके लाइफ में। यहाँ पर बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, आपके मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दी हर्मिट के कार्ड से। और आप दोनों मिलकर यहाँ पर, क्योंकि ना प्रकाशकारी सेवक हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप या आपके सोल कनेक्शन, और कहीं ना कहीं आप दोनों
की जो कुंडलिनी है यहाँ पर देखिए अवेकनिंग होना स्टार्ट हो गया था जब इन लोगों ने आपके पर्सन को जब भ्रमित करने की कोशिश किया। आपको इन पर्सन ने, देखिए दोनों ही सिनेरियो नज़र आ रहा है। जब इन पर्सन का मैसेज या कॉल आपकी तरफ आया, आपको तुरंत ही सडन एहसास हो गया। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, ये आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, ये आपके लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, या आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो आपसे इतना अटैच हैं, वो आपसे इतने जुड़ाव महसूस करते हैं स्टार्टिंग में ही, लेकिन ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी थॉट उनके माइंड में क्यों आ रही है, ठीक है, क्यों उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, आपके जैसे इतने अच्छे सोल कनेक्शन मिलने के बाद भी उनके लाइफ में जगलिंग क्यों चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो समझने लगे, वो सोचने लगे। और सोचने के बाद यहाँ पर देखिए उनको सब कुछ समझ में आने लग गया है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है 4 मंथ या 5 मंथ से आपके जो सोल कनेक्शन है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और काफ़ी अच्छे से, मतलब हम कहेंगे कि इनर वर्क कहीं ना कहीं आपसे भी उनको गाइडेंस प्राप्त हो रहा है। परमात्मा जी की असीम कृपा है। टावर मूवमेंट इनके लाइफ में इस तरीके से आ रहा है, आपके लाइफ में तो इन्होंने धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट किया, धीरे धीरे लंबे समय तक आपके और आपके पर्सन के साथ इन्होंने बहुत ही मीठे तरीके से, हम कहेंगे कि जगलिंग किया, ठीक है। डिमून से तो पूरी तरीके से समझ में आ रहा है यहाँ पर कनेक्ट, आपके पर्सन डिवाइन जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके सोल पर्सन, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आपके सोल फैमिली हो सकते हैं, जो अब आपको समझना स्टार्ट करें, अब आपको और भी ज़्यादा गहराई से समझ रहे हैं, अब आपको सोल लेवल पर वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब डिवाइन जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। पहले ये निगेटिविटी की वजह से, भ्रम की वजह से, जगलिंग की वजह से और दिमून के कार्ड से निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से डिवाइन जी से कनेक्ट होना भी चाहते थे तो हो नहीं पा रहे थे। अब सडन उनके लाइफ में सारी चीज़ें टू अप, कब जैसे ही आपका और आपके सोल कनेक्शन का एक रियूनियन हुआ, मिनी रियूनियन हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की, हो सकता है आपने थोड़ा तेज बोला हो, जो भी है, आप दोनों के बीच में नोकझोंक हुआ, फिर आप दोनों का एक मिनी रियूनियन हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग हुई। या तो आप डिवाइन जी के शरण में थे, वहीं पर ही आपके पर्सन ने अपनी सारी जो भी निगेटिविटी है और जो भी जिन्होंने भी जो भी इनको समझ में आया, वो सारी चीज़ें आपको पहले उन्होंने गलत तरीके से रिएक्ट किया और फिर बाद में उनको ये सडन उनके माइंड का जो ब्लॉकेज था वो हील होने लगा और उनको सब कुछ समझ में आने लग गया कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, कितना कुछ आपने किया है। आपके जैसे पर्सन पाकर तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा धन्य समझते हैं, ऐसा वो मान रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा लग रहा है जिन्होंने आपके लाइफ में टावर जो क्रिएट करने की कोशिश की, उनको अभी फाइनेंस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उनको दूसरों से फाइनेंस लेना पड़ रहा है। जगलिंग चल रही है उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उन्होंने आपके पर्सन के लाइफ में भ्रम क्रिएट किया था, उनके खुद के लाइफ में भ्रमित हो रहे हैं, वो अपने ही लाइफ में, अपने ही पर्सनल लाइफ में, अपने ही प्रोफेशनल लाइफ में भ्रमित हो रहे हैं, ठीक है। तो टावर मूवमेंट जो है आ रहा है इनके लाइफ में और एक कार्मिक स्थिति, इनका कर्मा बैक हो रहा है। और आपके लाइफ में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि आपने कोई कार्य किया, कोई एफर्ट किया, वो जो आपके जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा के फल आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल। और जिन्होंने भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, एक दिखावा था उनके मन में, वो अब लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है, कि ये लोग इमोशनली कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करते हैं लोगों को, आप समझ में आने वाला है। क्योंकि कोई ऐसे पर्सन है जिनको भी इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की उनके लाइफ में इमोशनली। 5 ऑफ कप से नज़र आ रहा है अब धीरे धीरे इनका कर्मा जो है ये खुद भी अपने कर्मा को यहाँ पर मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका कर्मा इतने जल्दी बैक कैसे हो रहा है। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ से इन लोगों का जो कर्मा, इनके लाइफ में टावर इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये अपने आप को ये समझते थे कि इनके पास तो सब कुछ है ना, और इनके लाइफ में, लेकिन ये अपने कर्मा को नहीं देखे। देखिए कैसे डिसबैलेंस है। आपके जो सोल कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड है, काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे कि देखिए एनर्जी इनकी डिसबैलेंस थी और अभी भी हो सकता है कि बीच बीच में एनर्जी इनकी डिसबैलेंस होती है आपके सोल कनेक्शन की या सोल पर्सन की जैसे भी। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत हद तक पहले से अभी बहुत इनकी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस किया जा रहा है। इनको परमात्मा जी की कृपा से, एंजल जी की कृपा से यहाँ पर
हीलिंग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते आए हैं आपके पर्सन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग उनको नहीं करना है, उनको रेस्ट एंड उनको मेडिटेट करना है। जितना ज़्यादा वो मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा वो डिवाइन जी से अलाइन में रहेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों के लाइफ में और आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में इनडिसाइड जो कन्फ्यूज़न की स्थिति किसी ने क्रिएट की है, वो कन्फ्यूज़न की स्थिति से वो हट जाएंगे। और ये सारे कन्फ्यूज़न और ये सारे ब्लॉकेज जिन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया है लगभग लंबे समय से आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, वो सारी ब्लॉकेज, वो सारी निगेटिविटी उन्हीं के तरफ प्रोजेक्ट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि काफ़ी रिलैक्स रहिए, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। कहीं ना कहीं रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है उनको, माइंड बॉडी सोल उनको अलाइन में आने के लिए कहा जा रहा है, उनको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि निगेटिविटी की वजह से आपके पर्सन जो है मेडिटेट नहीं कर पाते हो या उस तरीके से ध्यान नहीं कर पाते हो, लेकिन यहाँ पर आप उनको पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है, आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें। अब यहाँ पर वो लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की थी। ठीक है, क्योंकि अब उनके लाइफ में जो है ना, उनके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन डिसबैलेंस हुई और बहुत सारी पोजीशन लग रही है। यहाँ पर शनि देव जी का लग रहा है, यहाँ पर राहु देव जी का लग रहा है। तो यहाँ पर उनके कहते हैं ना कि एक प्रारब्ध रहता है, जब तक सब अच्छा चलते रहता है प्रारब्ध के कुछ अच्छे कर्म रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को मतलब ऐसा समझते हैं कि उस वक्त में उन्होंने जो भी बुरे कर्म किया उस बुरे कर्म का फल उनको तो मिलना ही है। तो अब उनको मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए वो इतना योजनाएं बनाए हैं आपके और आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में, खास तौर पर आपके सोल कनेक्शन के लिए, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करना, उनके माइंड के साथ काफ़ी ज़्यादा करना उनको आसान लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में रहते थे आपके पर्सन। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहते थे, वो उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से आप थे। आप जैसे यानी कि पूरी तरीके से पॉजिटिव थे। इस वजह से इन लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्ट पहले नहीं किया, पहले आपके सोल कनेक्शन की तरफ ही प्रोजेक्ट किया। बहुत ही योजनाएं बनाकर मनी में ब्लॉकेज क्रिएट करना, आपके केयरिंग कनेक्शन में ब्लॉकेज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। और मीठी मीठी बातें करके मैं यही कहूँगी, जो भी ये फीमेल पर्सनालिटी है वो मीठी मीठी बातें करके ही आपके पर्सन के मनी में ब्लॉकेज क्रिएट उन्होंने किया। आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है। और जो मेल पर्सन है वो तो पहले से ही कार्मिक है ना, वो तो पहले से ही आप लोगों के कार्मिक है। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके सोल कनेक्शन के कर्मा जो बैगेज है वो 6 मंथ से, जून के मंथ से जो आपके पर्सन का और आपका जो कार्मिक जो भी हैं, ठीक है, उनका एक बैलेंस हो गया है। उनका कर्मा आपके साथ कहीं ना कहीं क्लींस हो गया है। और उनकी जो निगेटिविटी है उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया उस प्रोजेक्शन का उनके तरफ वापस रिटर्न जा रहा है। तो टावर मूवमेंट उनके लाइफ में आ रहा है। ये टावर मूवमेंट उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों को देंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो अब इनका समय है और अब आपका समय है डोर टू रोमांस का। आपका और आपके सोल कनेक्शन की बॉन्डिंग और भी खूबसूरत होने वाली है। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आपके तरफ जेस्चर कर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों के लाइफ में इतने खूबसूरत मोमेंट आने वाले हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे, आप भूल जाएंगे सारे कार्मिक स्थिति को, सारी निगेटिविटी को। ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हो रही है। आसक्ति है, ज़रूर याद रखिएगा, साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आसक्ति याद रखिएगा, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिएगा। देखिए अब इसमें से आप में से कुछ लोग अपने सोल कनेक्शन के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं अपने लाइफ पर्पस पर, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके सोल कनेक्शन आपके साथ रहेंगे लेकिन आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने सोल कनेक्शन की तरफ भी ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ में आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी ये बता रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं। लाइफ पर्पस है आपका, बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, ठीक है। यही कारण है कि आपके इतने सारे प्रोजेक्शन के बाद, आपके पर्सन का पूरी तरीके से माइंड ब्लॉक करने के बाद, पूरी तरीके से उनके थर्ड आई चक्र पर निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने के बाद भी वो बाहर इसलिए निकल रहे हैं यहाँ पर तेज गति से, क्योंकि आपके साथ उनका एक सोल पर्पस है। आपका साथ देना ये हो सकता है कि उनका एक सोल पर्पस है, क्योंकि आपका जो कार्य है, मुझे वर्ड के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा उद्देश्य है आपका।
यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही बड़ा लाइफ पर्पस है। आप सोच रहे होंगे कि आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती, चाहे आपने इतना दिया है अपने सोल कनेक्शन को, इतना प्योरिटी से आपने अपना रिश्ता निभाया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। आपने हर एक कार्य को अच्छे से किया। अगर कहीं पर आपने प्रोफेशनल लाइफ में किया, आप बहुत ही दिल लगाकर कार्य करते थे, बहुत ही मन लगाकर कार्य करते थे, लेकिन बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया। इन सारी स्थिति की वजह से देखिए आपके लाइफ में पहले ही आ चुका है टावर मूवमेंट। अब आपने इतने बार टावर मूवमेंट को देखा है कि अब आपको समझ में आ गया कि टावर मूवमेंट क्या होता है, लेकिन अब इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, अब आ रहा है, तब इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ये महसूस करें, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस ये महसूस करें। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि कर्म का तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, है ना। तो सिर्फ मैं यही कहती हूँ फ्रेंड कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने कर्म को नेक रखिए और पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट रखिए। आज नहीं तो कल वही सारी चीज़ें वापस लौट कर आती हैं। ये बिल्कुल कर्मा का एक मतलब वो है, ठीक है, कि कर्मा वापस आता ही है, चाहे वो गुड कर्मा हो चाहे वो बैड कर्मा। तो अब इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ गया। आपके लाइफ में इन्होंने जितना टावर मूवमेंट क्रिएट करना था कर दिया आपकी, क्योंकि स्थिति उस समय कार्मिक स्थिति थी। अब आपके और आपके सोल कनेक्शन के लाइफ में एक आपके जो सोल कनेक्शन है आपको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले, और भी ज़्यादा सम्मान करने वाले। इन्होंने जो कुछ भी ऐसा क्रिएट किया था कि वो आपके तरफ पलट कर भी ना देखे, या आपसे वो हमेशा ही आप दोनों डिस्टेंस में रहे। लेकिन यहाँ पर तो डोर टू रोमांस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स आ रहा है। इनके साथ आपका एक गहरा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके सोल पर्सन के साथ, मुझे यही नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि आपके सोल कनेक्शन के ऊपर इतने सारे निगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद भी वो हमेशा ही आपके तरफ ही सोचते आए हैं। डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। आप में से कुछ लोगों का जो कार्य है, अब आने वाले 15 डे में, आने वाले 33 डे में आपका जो कार्य है गति पकड़ेगा। आपका जो कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, उसमें तेज गति आएगा। अभी तक धीमी गति हो गई थी निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके कमेंट के लिए दिल से धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग पेड होता है, मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है। अभी फ़िलहाल अभी बिल्कुल भी बढ़ा नहीं है, तो अभी जितने जल्दी हो सके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। टेक केयर।